हेलो एवरीवन। आज एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, एयर प्रेशर बेल्ट, वायु दाब पट्टी जिसको कहते हैं। एयर प्रेशर बेल्ट, आपको पता है एयर प्रेशर क्या होता है, वायु दाब क्या होता है। तो पर यूनिट धरती पे पर यूनिट जो एयर प्रेशर है, यानी पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र में वायु का पड़ने वाला दाब को वायुभार कहते हैं। एयर प्रेशर मापने का जो यूनिट है उसको मिलीबार हम लोग कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको मिलीबार कहते हैं। देखिए, आपको पता है हवा क्या होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। सामान्य कॉन्सेप्ट क्या है, सामान्य कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि जो हवा है, जहां पे गर्मी होगी वहां लो प्रेशर होगा, जहां ठंडक होगी वहां हाई प्रेशर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यही जानते हैं। हवा ऊंचाई पे जाती है तो ठंडी होकर भारी हो जाती है, तो ये सब चीज जानते हैं। और आज हम लोग जो देख रहे हैं वो एयर प्रेशर बेल्ट देख रहे हैं, यानी एयर प्रेशर बेल्ट का मतलब है वायु दाब पट्टी देख रहे हैं। ये जो इमेज आपके सामने है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, यानी उत्तरी गोलार्ध का है। लेकिन एज इट इज ये दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में ही बनेगा। हमने इसको खाली छोड़ दिया है अभी। यहां पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर का बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल यानी शीतोष्ण हाई प्रेशर का बेल्ट है, और ये सब पोलर यानी उप ध्रुवीय लो प्रेशर का बेल्ट है, और ये पोलर है हाई प्रेशर का। यहां पे अगर ठीक से देखेंगे तो एक जगह दिक्कत दिखेगी। जैसे ये ट्रॉपिकल है तो यहां पे तो ठीक है, ये ट्रॉपिकल है, इट्स ओके, चलेगा। लाइट आती है वहां से बहुत तेज। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन फर्नीचर का कुछ काम चल रहा है, इसके कारण कुछ चीजें इधर उधर हो गई ऐसे। तो यहां पे ट्रॉपिकल, ठीक है, ये ट्रॉपिकल है और यहां लो प्रेशर दिख रहा है, ठीक है, लो प्रेशर दिखना चाहिए क्योंकि गर्मी यहां बहुत ज्यादा होती है। तो लो प्रेशर दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, लो प्रेशर दिख रहा है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। हवा गर्म हो गई, गर्म होकर ऊपर उठ गई। अच्छा, एक और बात, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का क्या मतलब है? हाई प्रेशर का मतलब होता है, मान लो कोई यूनिट है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तो इट मींस की दबाव बहुत ज्यादा है। अब वहां पे प्रेशर कम पड़ रहा है, दबाव कम है, यानी अगर पृथ्वी की ही बात करें, अगर पर यूनिट एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, हवा का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो उस पर दबाव बहुत ज्यादा होगा, उसको हम लोग हाई प्रेशर कहेंगे। यानी हवा वहां पे पूरी भरी हुई है और वो भी पूरी प्रेशर के साथ। वही हवा अगर कम है, गर्मी के कारण उठ गई, जो भी कारण है उठ गई, तो वहां पे हवा की क्वांटिटी कम हो जाएगी। जब कम होगी इट मींस की जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा, तो उसको हम लोग लो प्रेशर कहते हैं। लेकिन हवा कहीं भी खाली नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, हवा हर जगह होती है। हवा का प्रेशर यानी हवा की मात्रा कम है या ज्यादा है, उस पर हम प्रेशर डिटरमाइन करते हैं कि लो प्रेशर है कि हाई प्रेशर है। अब चूंकि यहां पे लो प्रेशर ठीक है, हम लोग को कोई इशू नहीं है क्योंकि यहां पे सालों भर गर्मी पड़ती है। और आपको एक और बात बताऊं कि 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री, इट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा टू मकर रेखा ही सूरज मूव करती है। कर्क रेखा से मकर रेखा मूव करती है, यानी इस जगह पे गर्मी सालों भर ज्यादा होती है, ऊपर में गर्मी कम होती है। तो हम अभी देख रहे हैं, और जब हवा 165 मीटर ऊपर चली जाती है तो 1 डिग्री टेम्परेचर भी ऑन एन एवरेज समाप्त कम हो जाता है। यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां लो प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं है, लो प्रेशर होना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। यहां हाई प्रेशर है, ये भी ठीक है क्योंकि ये उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल का हिस्सा है, ठंडक ज्यादा होती है, हवा ठंडी होती है, तो हाई प्रेशर बन जाएगा। यहां से ज्यादा ठंडक यहां है, सब पोलर में और ज्यादा ठंडक है, लेकिन यहां तो लो प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है? और फिर यहां हाई प्रेशर है, ये भी ठीक है, ठंडक है, हाई प्रेशर। अब हम लोग देखते हैं ये होता कैसे। अभी हम लोग 0 डिग्री पे एक छोटा सा, और ये सेम एज इट इज यहां पे भी बनेगा साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। यहां पे ये जो 5 डिग्री आप देख रहे हो, ये क्या है? एक्चुअली होता क्या है, यहां पे हमेशा लो प्रेशर बना होता है, और होता क्या है, हवाएं लो प्रेशर की तरफ बहुत तेजी से दौड़ रही होती है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। लेकिन यहां सूरज की रोशनी सीधी रोशनी पड़ती है, गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि हवा 5 डिग्री, कहीं कहीं आपको 10 डिग्री भी मिलेगा देखने को,
लेकिन जो एनसीईआरटी है वो 5 डिग्री को ही फॉलो करती है। यहां तक पहुंचते पहुंचते हवा इतनी गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि हवा यहीं से ऊपर उड़ जाती है इस तरफ, यानी वर्टिकल फॉर्म में हवा ऊपर की तरफ उड़ जाती है। और ऊपर की तरफ, दोनों तरफ से हवा ऊपर की तरफ उड़ गई, 5 डिग्री पड़ी। उड़ जाने से क्या होता है, हवा जैसे जैसे ऊंचाई पे जाती है, आपको पता है पर 165 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, आगे जाके हवा ठंडी हो जाती है और 2 PM के आसपास यहां पे कड़क बिजली गरजने के साथ मूसलाधार बारिश होती है। हर रोज की कहानी है 2 बजे के आसपास बारिश होनी ही होनी है। क्यों? क्योंकि हवा यहां से ऊपर उठ गई, ठंडी हो गई और बारिश करवा देती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, कि ये जो हवा है इस एरिया में नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि हवा यहीं से ऊपर की तरफ चली जाती है, किसके कारण? गर्मी के कारण। इसीलिए यहां पे हवा ये हॉरिजेंटल फॉर्म में नहीं चलती, यानी क्षैतिज, कहते हैं ना पूर्वइया चल रही है, पछिया चल रही है, हवा लग रही है। यहां पे हवा लगने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हवा इस तरह से नहीं चलती है। ठीक है, इस तरह से चलती नहीं है, यानी ये हवा हॉरिजेंटल फॉर्म में नहीं चलती, ये हवा 5 डिग्री पे ही ऊपर उठ जाती है। तो यहां हमेशा खाली खाली का मौसम एहसास होता है, गर्मी काफी ज्यादा होती है, हवा क्षैतिज रूप से नहीं चलती, लो प्रेशर का बेल्ट होता है। यहां पे क्लियर है, कोई इशू नहीं होगा, मुझे यहां तक लग रहा है। और क्योंकि इसके बीच में हवा चलती ही नहीं है, तो इसीलिए इसको शांत क्षेत्र या डोल्ड्रम का एरिया कहते हैं। ठीक है, शांत क्षेत्र या डोल्ड्रम का एरिया कहते हैं। इसके बाद अब आपकी जो हवा है ये जा रही है ऊपर की तरफ। ये देखो, हवा अब यहां से ऊपर की तरफ उठी, हवा यहां भी जा रही, सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, यहां पे जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे तेज घूम रही होती है, तो उससे एक फोर्स जनरेट होता है। उस फोर्स को खोजा था कोरियालिस महोदय ने। उस फोर्स को कोरियालिस महोदय के खोजने के कारण उसको हम लोग कोरियालिस फोर्स भी कहते हैं। उस फोर्स से क्या होता है कि हवा जो ऊपर की तरफ, यानी हवा पोल की तरफ जा रही होती है, और फेरल का नियम भी है कि नॉर्थ गोलार्ध में जो हवा है वो दाईं ओर मुड़ जाती है और साउथ गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। एक है ना ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ। तो ये कोरियालिस बल के कारण क्या होता है, हवा बहुत ही ज्यादा अपने रास्ते से हट जाती है और हवा पश्चिम की तरफ बहने लगी। हवा अब क्या करती है, यहां से इस तरफ बहने लगती है और यहां पे हवा इस तरफ बहने लगती है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये होता है। और ये हवा यहां उतरने लगती है, और सवाल उठता है उतरने क्यों लगती है। ये जैसे ही हवा ये डायरेक्शन अपना चेंज किया, इसने हवाओं को रोक दिया, इधर से आने वाली को भी और इधर से आने वाली को भी। हवा जिधर से भी आ रही है अब यहां रुक जा रही है, रुकने के कारण हवा अब जमा हो रही है ऊंचाई पे जब हवा जमा होगी तो उसका जब जैसे ही एयर मास बढ़ेगा, अब वो होगी ऊंचाई पे है, ठंडी होगी, ठंडी होने के कारण भारी होगी और हवा यहां पे उतरने लगेगी। और उतरने के कारण क्या होगा, यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। और यही वो रीजन है सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर बेल्ट बनने का। हाई प्रेशर का मतलब है हवा वहां पे, चूंकि हाई प्रेशर है, हवा आपको चलते हुए महसूस नहीं होगी, बिल्कुल हवा स्थिर हो जाती है। ठीक है, हवा बाहर से कहीं आते वाती नहीं है, उतर गई, भारी हो गई, अब है वहीं पे हवा, धीरे धीरे आते रहती है, पता नहीं चलता। इसके कारण क्या होता है, 35 डिग्री को हम हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, पहले पाल वाला नाव चलता था, जिसके ऊपर नहीं देखते तो कपड़ा त्रिपाल जैसा लगा होता था, मशीन तो होता नहीं था, वो लगा होता था, तो वो हवा के डायरेक्शन पे चलता था। तो जब जैसे ही यहां पहुंचता था, वहां पे हवा तो है ही नहीं, हाई प्रेशर है, हवा तो चल ही नहीं रही है, तो उसके कारण अब वो घोड़े लेके जाते थे, बड़े खूब घोड़े भर के लेके जाते थे, अब उनकी नाव खिसक ही नहीं रही, तो उनको तब तक घोड़े समुद्र में गिराने पड़ते थे जब तक कि उनका नाव हल्का होकर चलने ना लगे। तो इसीलिए उसको हॉर्स अक्षांश कहते हैं, हॉर्स जो है लैटिट्यूड कहते हैं। अब यहां तक तो ठीक है। अब यहां से कहानी फिर, अब ये चूंकि हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, हवा यहां से भी चलेगी। ठीक है, यहां भी हाई प्रेशर है, हवा यहां से भी चलेगी, क्योंकि हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। अब कहोगे कि यहां तो हाई प्रेशर बनना चाहिए, दोनों तरफ से हवा आ रही है, हवा इधर से भी आ रही है, हवा इधर से भी आ रही है, तो लो कैसे बन जाता है। एक्चुअली होता क्या है, दोनों हवा तो आई, लेकिन दोनों हवा टकरा जाती है।
दोनों में से दोनों हवा किसी को नीचे नहीं उतरने देती है और टकरा के यहीं से ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, टकराती तो है लेकिन नीचे नहीं उतरने देती है, टकरा के ऊपर की तरफ चली जाती है। और इसके कारण ये जो बेल्ट है वहां पे लो प्रेशर बना होता है, हवा की मात्रा हमेशा कम होती है। तो हवा की मात्रा हमेशा कम होती है और ये जो हाई प्रेशर है पोलर का, तो ये हाई प्रेशर तो रहेगा ही क्योंकि सूरज की किरणें काफी तिरछी पहुंचती है, जिसके कारण वहां पे हमेशा ठंडक रहता है और हवा भारी होकर नीचे उतरी रहती है। तो ये आपका जो था, और यही सेम कॉन्सेप्ट आपका साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी होगा। तो इस तरह से आप क्लियर हो पाएंगे ट्रॉपिकल, सब पोलर एंड पोलर। यहां लो प्रेशर क्यों है, हाई प्रेशर क्यों है, इसको हॉर्स अक्षांश क्यों कहते हैं, यहां हाई प्रेशर है और यहां जो लो प्रेशर है इसको डोल्ड्रम क्यों कहते हैं, हवा यहां क्यों नहीं चलती है, इस तरह से ये सारा जवाब आपको मिल गया होगा। इसी तरह की वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, और कोई इस तरह का ज्योग्राफी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जहां दिक्कत हो रही हो बता दीजिएगा। एक्चुअली इसका रिक्वेस्ट बहुत पहले मुझे आया था तो टाइम नहीं मिला था तो मैं नहीं बना पाया था, अभी आपके सामने है। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो बता दो।